यहाँ पर कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा बैठे हुए हैं और अमूमन कहा यह जाता है कि बिहार की जो राजनीति है वो देश की दशा और दिशा तय करती है। तो इन बुजुर्गों का क्या मत है, इन युवाओं का क्या मत है, जानते हैं। सर, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे आप, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं, मोदी ही क्यों? क्यों नहीं, कल तो मैंने सुना कि जो है से देशद्रोह खत्म होने वाला है, जो धारा लगा है 124 वो खत्म हो जाएगा। तो जब देशद्रोह खत्म हो जाएगा तो लोगों को छूट मिल जाएगी। मतलब जो सेडिशन के चार्जेस कांग्रेस खत्म करना चाहती है उसके खिलाफ आपकी नाराजगी है? बिल्कुल। देखिए, अमूमन कांग्रेस ये दावा करती है कि सेडिशन या कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो पुलवामा हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की और उसके बाद जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है जिसमें सेडिशन चार्ज खत्म करने की बात की गई है, अब कांग्रेस को गले की हड्डी बन गया, उल्टा कांग्रेस पर रिवर्स बैक हो गया है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। किसको सांसद चुनेंगे आप, रविशंकर प्रसाद या शत्रुघ्न सिन्हा? शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं। रविशंकर प्रसाद से। रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद के चेहरे पे वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे और इनको भी देंगे, रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद को पसंद करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद को। शत्रुघ्न सिन्हा तो 3 बार सांसद रहे हैं आप? 2 बार रहे हुए हैं, तीसरी बार ही है खड़े हो रहे हैं, तीसरी बार खड़े हुए हैं। 2 बार करें। यहाँ की क्षेत्र में क्या काम किए हैं, कुछ तो नहीं किए हैं, इसलिए उनको देखा जा रहा है। ऊपर किसको देखना चाहते हैं, मोदी या राहुल? मोदी। 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 देखिए, पटना साहिब लोकसभा सीट की जनता है और यहाँ पे मोदी यहाँ पे भी चल रहा है। एक और बुजुर्ग है हमारे साथ, चलिए ये नहीं बताना चाहते, आइए आगे आइए थोड़ा सा, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा। किसको वोट देंगे आप, किसको सांसद देखना चाहते हैं, रविशंकर प्रसाद या शत्रुघ्न सिन्हा? अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, मगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी किसको वोट दूंगा। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी या राहुल? प्रधानमंत्री तो मैंने मोदी को ही चॉइस किया है। तो वोट किसको देंगे? वोट तो बस वही के देंगे, कमल छाप को देना ही है। कमल छाप। देखिए, आप किसको देना चाहते हैं? बात नहीं। आप किसको देना चाहते हैं वोट, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? कमल को देना हमको वोट। कमल से रविशंकर प्रसाद है, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं इस बार। रविशंकर को देना। रविशंकर प्रसाद। आप किसको वोट देना चाहते हैं, मोदी या राहुल? मोदी। मोदी। राहुल क्यों नहीं? राहुल इसलिए नहीं कि उनका बात सही बुझाता नहीं है, बात का वजन नहीं है। उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं इस बार, 72,000 रुपया गरीब परिवारों को मिलेगा सालाना। हमको नहीं बुझाता, ये केवल फोकस बुझा रहा है हमको। कि देश में मच्छर को क्या सबसे बड़ा तो मच्छर को तो पहले भगावे। यार दिन भर खट के रात में खून चूस रहा है इसका। तो चलिए, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी। किसको वोट देंगे यहाँ पे? वही बीजेपी को। तो शत्रुघ्न सिन्हा इस बार बागी हो गए, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस संभवतः उनको टिकट भी देना लगभग तय हो गया है, कांग्रेस के कोटे में ये सीट गई है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने तो वो सांसद रहे हैं आपके, तो क्या ऐसी क्या नाराजगी हो गई? कोई काम करते हुए देखा नहीं है, न कभी किए है, न कभी आना न जाना, इस वजह करके हम पसंद नहीं करते। हाँ, क्या भाजपा जीती? क्यों? इसलिए कि भाजपा। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस जानते हैं गठबंधन सरकार है, जानते हो अलग है। आप किसको बनाना चाहते हैं? बीजेपी को। क्यों बीजेपी? बस शुरू देते आ रहे हैं बीजेपी को। भाई एक है। अच्छा, मोदी। चलिए और कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं, उनका अनुभव लंबा होता है और बहुत सारे राजनीतिक अनुभव भी होगा। आप कितने साल से इस लोकसभा सीट में इस लोकसभा में रह रहे हैं? 10-11 साल से। 11 साल से। तो किसको वोट देना चाहते हैं आप क्या चाह रहे हैं, किसको हम दें वोट? हम कुछ नहीं, हम तो आपकी राय जानते हैं। हमारा यही राय, हम कुछ नहीं जानते। आपका मतदान है। और छोड़िए न, आप नहीं बोलना चाहते? आप बोले 10 साल में क्षेत्र का विकास हुआ? आप छोड़िए, अब जब हम नहीं बोले तब लोगों 10 साल में क्षेत्र का विकास हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ लगभग 50 साल से लगे। देखिए, 50 साल से रह रहे हैं ये, तो मतलब जो वर्तमान में सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, उनसे खुश नहीं आप? उनको तो देखा भी नहीं हम लोग। देखिए, देखा भी नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। पटना साहिब सीट पे शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत बड़ी चुनौती। आप बोलेंगे
किसको वोट देंगे, शत्रुघ्न सिन्हा या बीजेपी, रविशंकर प्रसाद? नहीं, हम राजनीतिक में नहीं रहते हैं, जब मूड हुआ, जब जैसे जिसको मूड हो गया तो उसको दे देंगे। अच्छा चलिए आइए आप, मैं कैमरा से किसी कहूँगा एक बार दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, और वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात करेंगे। किसको देंगे वोट, शत्रुघ्न सिन्हा को या रविशंकर प्रसाद को? शत्रुघ्न सिन्हा फेमस आदमी है, शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा निकले हुए भाई, मतलब बन जाएंगे सांसद फिर से? उसमें शक है आपको? नहीं, आप बताइए ना, हमको क्या शक होगा? ना पूछ रहे हैं तब हम कहें ना कि शत्रुघ्न सिन्हा निकल रहे हैं। कैसे निकलेंगे, वो तो बीजेपी से बगावत कर लिए, कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का छोड़ पार्टी है कांग्रेस। हम तो छोड़ नहीं, आप कह रहे हैं। हम कहना ही ना पूछ रहे हैं आप। जैसे काहे कांग्रेस बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कांग्रेस बगा कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस बने बीजेपी बने, तब कांग्रेस बन रहा है, सरकार ही बना रहा है। अच्छा 254 सीट तो यहाँ जो इन लोगों का आरोप है, कई सारे बीजेपी वाले समर्थक मिले थे कि आप लोग देशद्रोह का मुकदमा खत्म करना चाहते हैं, नाराजगी है लोगों में। कोई नहीं, जाके मफ्तूम मोहम्मद सैयद से पूछिए, यही 5 बरस जो है सरकार चला के समर्थन दे के 4 महीना के अंदर जो है सरकार से अलग हुए, 4 बरस, यही सेना पर ईंटा पत्थर ढेला जो आज तक नहीं हुआ है वो चला है, चलवाने का काम यही लोग की है। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में एकदम जी। तो देखिए एक और शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थक मिले, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो देखा आपने कि पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी है, और कुछ लोगों का दावा है कि उनको लोगों ने देखा तक नहीं है। और भी कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, और मैं बुजुर्गों से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव होगा इस लोकसभा सीट को लेकर के, राजनीति को लेकर के, और उनका मत जानता हूं कि एक्चुअल में वो किसको सांसद बनाना चाहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के काम से कितने खुश हैं, क्या वो रविशंकर प्रसाद को वोट देंगे, मोदी या राहुल, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसको शत्रुघ्न सिन्हा के काम से खुश हैं आप? हाँ एकदम खुश है। किस वोट देंगे, कांग्रेस देंगे? देखिए ये पहले व्यक्ति मिले हैं इतने व्यक्तियों से बात करने में कि शत्रुघ्न सिन्हा से जो खुश हों, तो क्या क्या काम किया है उन्होंने? कुछ काम करे या ना करे लेकिन वोट देंगे। अच्छा, रविशंकर प्रसाद को नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों, ऐसी क्या नाराजगी? नाराजगी नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात है इसमें। अच्छा ठीक है, ये आपका अपना अधिकार है, आप जिसको देना चाहें, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के काम से खुश हैं? शत्रुघ्न सिन्हा के काम से ये खुश हैं, आप शत्रुघ्न सिन्हा के काम से खुश हैं? एकदम नहीं। एकदम नहीं, तो वोट नहीं देंगे शत्रुघ्न सिन्हा को? शत्रुघ्न से कैसे देंगे, जिसके पास अनुशासन तक नहीं है तो उसको वोट देना तो बेकार है। कभी कुछ किया क्षेत्र के लिए, कभी हम लोग देखे उनको? देखिए बता रहा हूँ, देखिए ये अमूमन हर दूसरे या तीसरे आदमी से जब मैं बात करता हूं तो उनका ये कहना है कि मैंने उनको क्षेत्र में देखा नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, जो वर्तमान में स्थानीय सांसद हैं। आप किसको बनाना चाहेंगे सांसद? रविशंकर को। रविशंकर क्यों? शत्रुघ्न सिन्हा से ऐसी क्या नाराजगी हो, तो 10 साल सांसद? वो कुछ काम नहीं किए हैं, इसीलिए उनको कोई वोट देने का इच्छा नहीं है। आप किसको बनाना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा मतलब मोदी 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 नमो नमो, मोदी मोदी नमो नमो। अच्छा, आप बात कर चुके हैं, नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद, किसको सांसद बनाना? शत्रुघ्न सिन्हा अभी आप बोला कि हार रहे हैं, आप ही बोला है, और शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से नहीं, मैंने हार रहा नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति सिर्फ अभी आप दूसरे मिले हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में, इस जनमत की बात किया हूं मैं कि यहाँ पे सिर्फ आप दूसरे आदमी मिले हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में। हमारे लिए रविशंकर जीते या शत्रुघ्न, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए जीत रहे हैं कि यहाँ मुसलमान का वोट 3 लाख है। अच्छा, और 4 लाख यादव का है, और 8 लाख लाला का है, 2 लाख बैस का है, तो 4 3 7 लाख तो इनको वोट कैसे गिरना ही है। 4-7 लाख में 4 लाख गिरे, 5 लाख गिरे, 50% गिरे, मगर लाला का भी वोट इनको गिरेगा। माफी के साथ आपको टोकना चाहता हूं, आपका मत क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? नहीं, मेरा मत है शत्रुघ्न सिन्हा का। हाँ, क्यों? इसलिए कि काम आजकल कोई नेता काम नहीं करता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश प्रसाद हो, खाली फोकस देने वाला सब है,
इसलिए मैं शत्रुघ्न सिन्हा को ही अपने तरफ से चुन। देखिए ये दूसरे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में अपना मत दिया है। आप किसको पसंद करते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद? हम तो दोनों में किसी को नहीं पसंद, किसी को देखा ही नहीं है। किसी को नहीं देखा है? नहीं अभी तक। रविशंकर प्रसाद तो आए हुए हैं अभी। आए हुए हैं तो मैंने हम लोग को तो मालूम नहीं था, देख लेंगे। अच्छा। और वो तो कभी 2 साल तक नजर नहीं आए, 4-5-10 साल तक। शत्रुघ्न सिन्हा? शत्रुघ्न सिन्हा तो मतलब वोट तो करेंगे ना किसी को? कि करेंगे, लेकिन वोट तो हम अपना मतदान गुप्त रखेंगे। गुप्त रखेंगे, मतदान गुप्त रखेंगे। ये एक सबका अधिकार है कि वो बताना चाहे या ना बताना चाहे। हम किसी के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आप किसको देना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, तो शत्रुघ्न सिन्हा को वोट करेंगे एकदम। बीजेपी से क्या नाराजगी है आपकी? है नाराजगी है, ये क्या है बतला दे रहा हूँ, समय पर बतलाया जाएगा। चलिए, कांग्रेस वाले धीरे धीरे ही सही स्पीड पकड़ रहे हैं। आप किसको देना चाहेंगे? हमें मालूम नहीं। इनको मालूम नहीं है किसको वोट देंगे। ये भी एक मत है। आप किसको देना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा ही क्यों? ट्रेडिशनल वोटर है कि? ट्रेडिशनल का बात नहीं है, मोदी के कार्य के लेकर के हम उससे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए मोदी फैक्टर है। आप में से कोई वोटर है? अच्छा, ये बाबा के पास आते हैं। बाबा लोग तो बीजेपी को देंगे ना बाबा? जरूर, एकदम धर्माधारी। नमो नमो, जनता की सुरक्षा, इसलिए बीजेपी को हम लोग देंगे। आप किसको देंगे? हमारे देश के लिए उन्हीं को देंगे, बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी। क्यों शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों नहीं देंगे? काम करेंगे उन्हें के मिलेगा ना। शत्रुघ्न सिन्हा काम नहीं किए? कुछ नहीं, मौगा ये थरिया में खाता, उसी में चेक करते हैं। मर्यादा। आप एक सबसे पहले तो आप एक पंडित जी लग रहे हैं, तो मर्यादित भाषा मौगा होगा मत कहिए। वो भी एक जनप्रतिनिधि है, उनका भी अपना सम्मान है। कहाँ आते हम लोग के देश से, लोग देखो वोट दिए, जिताए, दोबारा कुछ काम ही नहीं किए, दर्शन भी नहीं हुआ। टीवी पर ऐसे डांस करते हुए देखते हैं। एक बात कहा जाता है कि कर्मठ व्यक्तियों को हर एक को चाहना होता है, जनता इसकी कल्याण हो, काम के लिए कल्याण हो, दीजिएगा भोजी। घर में सरदार बनाया। चलिए, ये पाटलिपुत्र माफी चाहता हूँ, पटना साहिब की जनता है और इनमें से कई लोगों का मत शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में है, कुछ लोगों का मत रविशंकर प्रसाद के पक्ष में है। अब तो 23 मई को ही पता चलेगा कि कौन बनेगा सांसद और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, श्री पोस्ट लाइव।